क्या आप जानते हैं कि 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर थी, लेकिन फिर एक नीति ने सब कुछ बदल दिया। आइए नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को समझते हैं। 1991 में भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म था, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही थी और कर्ज चुकाने के लिए देश को अपने सोने के भंडार तक गिरवी रखने पड़े थे। तभी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर नई आर्थिक नीति लागू की। इसका लक्ष्य था भारत की अर्थव्यवस्था को खोलना, सुधारना और मजबूत करना। इस नीति के 3 मुख्य स्तंभ थे। उदारीकरण या लिबरलाइजेशन, सरकारी नियंत्रण कम करके व्यापार और उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता दी गई। लाइसेंस राज और कई अनावश्यक प्रतिबंध हटा दिए गए। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, जिससे प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता में सुधार हुआ। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया और भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार करने का मौका मिला। इस नीति के चलते आईटी, टेलीकॉम, बैंकिंग और अन्य उद्योगों में तेजी से विकास हुआ, जिससे भारत एक उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया। अगर 1991 में ये सुधार नहीं होते तो शायद भारत आज की तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्था न बन पाता। इस नीति पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें और ऐसी जानकारी के लिए फॉलो करें।